साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट देश के लाखों में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो कि काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उनको बड़ी राहत मिली है। तो क्या आने वाले समय में जो तमाम सरकारें हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला को लागू करेगी, यह देखने का विषय होगा। इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी। देश का 5.5 लाख साक्षरताकर्मी मार्च 2018 से निष्कासित है। लगातार वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी सुध नहीं ली है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है आंगनवाड़ी वर्करों को लेकर, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी पार्ट टाइम वर्कर नहीं है, फुल टाइम वर्कर है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट। सभी योजनाओं में शामिल रहते आंगनवाड़ी वर्करों की दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार। इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो तमाम जो आंगनबाड़ी बहनें और संविदा कर्मचारी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को ग्रेजुटी के हकदार, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिका को ग्रेजुटी की हकदार हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्रावधानों, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 11 के कारण आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। पीठ ने कहा कि अपीलों में शामिल विषय में यह है कि क्या एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों के काम करने के लिए नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रेजुटी के हकदार हैं। निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि है, जहां पर सरकार को जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, आने वाले समय में ये बड़ी अपडेट निकलकर आंगनवाड़ी वर्करों के लिए आ रही है। जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो ग्रेजुटी पाने के हकदार हैं। आंगनवाड़ी पार्ट टाइम वर्कर नहीं है, फुल टाइम वर्कर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत हजारों आवाजहीन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बेहतर शर्तें प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से आंगनवाड़ी वर्करों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। क्या आंगनवाड़ी कर्मी फुल टाइम जॉब है? सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील का कहना था कि आंगनवाड़ी पूर्णकालिक वर्कर नहीं है। इस पर न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आंगनवाड़ी वर्करों की नौकरी मात्र एक पार्ट टाइम जॉब है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की इस दुर्दशा पर चर्चा की गई। इसके तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह पूर्णकालिक रोजगार है। गुजरात राज्य में कार्यकर्तियों को केवल 78 रुपये मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है और सहायिकाओं को केवल 3950 रुपये मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, जबकि मिनी आंगनवाड़ी को प्रतिमाह 4400 रुपये की राशि भुगतान किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आंगनवाड़ियों के लिए बड़ी खबर आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि आंगनवाड़ी कर्मी की नौकरी एक पार्ट टाइम जॉब है। कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सभी व्यापक काम सौंपे जाते हैं। लाभार्थियों की पहचान करना, पौष्टिक खाना पकाना, खाना परोसना, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल कंडक्टर करना, 2013 एक्ट के तहत बच्चों को गर्भवती महिलाओं के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग माओ से संबंधित बहुत जरूरी नए प्रावधान का सब काम उन्हें सौंपा गया है। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, ब्रेस्ट फीड कराई वाली माताओं को फूड सिक्योरिटी देने की जरूरी काम उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षा देने का काम है। इस सब के लिए केंद्र सरकार की बीमा योजना के तहत उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है। समय आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कर्मियों की दुर्दशा गंभीरता से ध्यान दें। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों, RTI अधिनियम की धारा 11 के मद्देनजर आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र भी उक्त अधिनियम के तहत वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र 2013 के अधिनियम के गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मद्देनजर सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत परिभाषित राज्य के दायित्वों को प्रभावी करने के लिए की गई है। यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद वैधानिक पद हैं। सुप्रीम कोर्ट का विशेषज्ञ जस्टिस ओक द्वारा शुरू में लिखे गए मुख्य निर्णय में कहा गया कि आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाएं
स्तनपान कराने वाली माताएं बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4, 5, 6 के प्रावधानों को लागू करने का वैधानिक कर्तव्य निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अभय एस के ओका की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए पीठ ने अलग किए सहमत से घोषणा किया कि एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त कार्यकर्ताएं सहायिकाएं ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेजुटी की हकदार हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अभय अशोका की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्रावधानों और शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 11 के कारण आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी सरकार की बनाई हुई यूनिट है, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रेजुटी की हकदार हैं। फैसले के अलावा बेंच ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स समाज को महत्वपूर्ण सेवाएं देती हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस ए के ओका ने अपने आदेश में कहा कि 15.8 करोड़ बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देने वाले इन कर्मचारियों को अपने हक के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, यह दुख की बात है। कोर्ट ने कहा कि ये वर्कर्स हेल्पर्स सरकार की योजनाओं को जमीन पर ले जाकर मेहनत से काम करते हैं, इनको अपनी ग्रेजुटी के अधिकार के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। ग्रेजुटी एक मुफ्त राशि है जो एम्प्लॉयर्स अपने कर्मचारी को उसकी सेवा के लिए देता है। एक तरफ इंसेंटिव, एक ही कंपनी 5 साल से ज़्यादा वक्त तक काम करने पर कंपनी सैलरी, पेंशन, पीएफ के अलावा ग्रेजुटी भी देती है। यह किसी कर्मचारी को अपनी कंपनी से और मिलने वाला पुरस्कार होता है। ग्रेजुटी एक संस्था की बेहतरीन और समृद्धि की दिशा में किसी व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का एक तरीका है। यही कारण है कि ग्रेजुटी सोशल सिक्योरिटी भी माना जाता है और समय बीतने के साथ एम्प्लॉयर्स के हिस्से को एक वैधानिक दायित्व बन जाता है। आंगनवाड़ी के संबंध में गुजरात में दायर की गई याचिका के संदर्भ में बड़ा निर्णय आया है, जहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में इस याचिका को खारिज कर दी थी। डिवीजन बेंच ने कहा कि 1972 के अधिनियम की धारा 2E के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है और ICDS परियोजना के उद्योग नहीं कहा जा सकता है। यह माना गया था कि उन्हें भुगतान किए गए पारिश्रमिक का मानदेय 1972 के अधिनियम धारा 2S के तहत वेतन के रूप में नहीं माना जाता है। वे ग्रेजुटी की हकदार नहीं है। जब अधिनियम 1972 के जनादेश के बारे में बातें करते हैं तो एक नज़र डालते हैं तो योजना के समग्र रूप से ग्रेजुटी अच्छे के लिए एक पुरस्कार है। काफ़ी अवधि के लिए कुशल और वफादार सेवा प्रदान और कर्मचारी जो 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए निरंतर सेवा में रहते हैं, सेवानिवृत्त, असामयिक मृत्यु सहित गणना के संदर्भ में ग्रेजुटी का दावा करने के लिए योग्य हो जाता है। 1972 को अपने तह में शामिल है। बड़ा क्षेत्रीय संगठन असंगठित श्रमिक कर्मचारी जो कार्यरत है। धारा 13A(B) के तहत शामिल विभिन्न वर्ग के प्रतिष्ठान। धारा 13C के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित अधिनियम 1972 के तहत काम करने वाले ऐसे कर्मचारी। धारा 13A(B)(C) के तहत निर्दिष्ट प्रतिष्ठान मामला हो सकता है। शर्तों के रूप में ग्रेजुटी भुगतान का दावा करने के लिए पात्र होगा। अधिनियम 1972 की धारा 4 जहां तक मजदूरी शब्द परिभाषित है, अधिनियम 1972 की धारा 2S के तहत संबंधित ऐसे प्रतीत होता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला देते हुए बड़ा निर्णय दिया है। तमाम सरकारें इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत जल्द इनको हर जगह ग्रेजुटी मिलेगी। धन्यवाद।